कोई ऐसा तनाव, मनमुटाव या विवाद जो लंबे समय से चला आ रहा है या शुरू हुए चंद दिन ही गुजरे हैं, तो उसे स्थायी समाधान के जरिए खत्म करने की यह ऐसी जगह है जहां साथ भी मिलेगा और सहयोग भी, और इन सब के साथ सुकून भी। पारिवारिक माहौल में अगर किसी मनमुटाव या विवाद का बिना खर्च के चंद दिनों में स्थायी समाधान हो जाए तो इससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। जी हां, यह मध्यस्थता केंद्र है। इंदौर के आरएनटी मार्ग स्थित मानस भवन में गहोई वैश्य समाज द्वारा संचालन की जिम्मेदारी लेने के साथ इसे शुरू कर दिया गया है। पूर्व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम ने इस केंद्र की शुरुआत की। यहां न सिर्फ गहोई वैश्य समाज बल्कि अन्य धर्म समाज से ताल्लुक रखने वाले खास लोग भी मौजूद थे। यानी इस केंद्र पर विवाद का समाधान खोजने के लिए आने वालों के लिए न धर्म का बंधन है, न जाति या समाज का। इस मध्यस्थता केंद्र के कोऑर्डिनेटर राजेश लोहिया है, जो विश्वास दिलाते हैं कि केंद्र पर आने वाले हर मामलों की मध्यस्थता में पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहेगी। तो मध्यस्थता का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हाँ, दो पक्षकार हैं, ए और बी। अब नॉर्मली ए हारेगा, बी जीतेगा कोर्ट में, तो फिर बी हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उनकी लड़ाई चलती रहेगी। सबसे बड़ा मध्यस्थता करने में ये होता है सर, आत्म सुकून, शांति बहुत मिलती है। जितने भी जैसे मैंने परिवार को निपटाया, उसमें क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, तो अब जो बेचारा 2 साल का बच्चा है, उसकी क्या गलती, तो वो जो विवाद होता है उसमें जब आप मध्यस्थता करते हैं तो बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और बहुत सुंदर कार्य है। गहोई वैश्य समाज का यह मध्यस्थता केंद्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत है। यानी यहाँ सेवाएं देने वाले स्वयं सेवकों में शामिल डॉक्टर ओपी कनकने, प्रवीण निखरा, श्रीमती वंदना रावत एवं श्रीमती निधि निखरा ने हाईकोर्ट इंदौर की लीगल अथॉरिटी सर्विस कमेटी से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मध्यस्थता केंद्र के शुभारंभ अवसर पर पूर्व सत्र न्यायाधीश मोहम्मद शमीम ने कहा कि परिवार एवं समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि विवाद की स्थितियां कम बने और मन मुटाव को गंभीर रूप लेने से पूर्व ही आपसी सहमति से निपटा लिया जाए। यह सभी मध्यस्थता से ही संभव हो पाएगा। आपसी बातचीत के माध्यम से एक तटस्थ तृतीय पक्ष रहता है, वो मीडिएटर या आप जैसे स्वयं सेवक रहेंगे मीडिएशन के, वो आपस में बातचीत के माध्यम से उसको निराकरण करवाता है। मध्यस्थता केंद्र पर अपनी सेवाएं देने वालों में शामिल इंजीनियर प्रवीण निखरा गहोई वैश्य समाज के सचिव भी है। उनका कहना है कि यहां होने वाली सुनवाई से लोगों के खर्च भी बचेंगे और आपसी तनाव या विवाद का दोनों पक्षों की सहमति से निपटारा भी हो सकेगा। यानी यह न्याय दिलाने का सबसे बेहतर माध्यम है। बीच में वजह छोटी सी ही होती है, वो बड़ा विवाद कोर्ट में जाने पे लेती है, फिर और आगे बढ़ती जाती, क्योंकि ईगो बढ़ता जाता है। पर इस मध्यस्थता केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच की वैमनस्यता को उनके द्वारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मीडिएटर का काम सिर्फ सुनना है, दोनों पक्षों से, दोनों को सुना, फिर एक को सुना, फिर दूसरे पक्ष को सुना, और उन्हीं से उस विवाद का कारण जानकर उन्हीं के द्वारा हल निकाला जाता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है। मध्यस्थता केंद्र में कोई निर्णय मीडिएटर के द्वारा नहीं लिया जाता। जो भी निर्णय आता है बाहर दोनों पक्षों की आपसी सहमति बातचीत से होता है। इस दौरान गहोई वैश्य समाज के संरक्षक अनिल खरिया, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर ओपी कनकने, अध्यक्ष JK सराफ, राजीव रावत, BM गुप्ता, रमेश मंगल, शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, हरीश विजयवर्गीय, संदीप नेमा, कैलाश चंद चौधरी, नवीन चौधरी, शफी शेख, इलियास खान, शैलेश गर्ग, इम्तियाज बेलीम, संजय बाकलीवाल, चिंटू वर्मा सहित गहोई वैश्य समाज के मुकेश बिलैया, राजेश दादे, HN पहाड़िया, वीरेन खेताल, सुधीर खांगट, प्रोफेसर अजय शेठ, अनूप गहोई, रवि छिरोलिया, CA दीपक गुप्ता, डॉक्टर RS लहारिया, सुधीर बड़ोनिया, सुधीर चौधा, देवेंद्र चौधा, राज्य सुहाने, रामेश्वरम नाथ, रजत लोहिया, गौरीशंकर सुहाने, आनंद सुहाने, संजीव कनकने, मीरा कनकने, उषा नाथ, CA नीलेश पीपरसानिया, विजय खर्द, राजा राम सेठिया, पंकज गहोई, प्रदीप नौगरैया, PL नौगरैया, आलोक खरिया समेत अनेक लोग मौजूद थे। यह जून 2020 में